तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन आखिर कब आएगी या नहीं आएगी, या आपका एग्ज़ाम एसएससी ना कराकर आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों एनआरए कराए, है ना, मतलब सीईटी जो है आपका कराया जाए। ठीक है, आज इसके रिगार्डिंग थोड़े से पॉइंट्स है, थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके ऊपर जो है दोस्तों आज हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। दूसरी बात ये कि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड चलेंगी, इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई होकर नहीं बैठना कि मतलब यही चीज़ होंगी, इसी तरीके से चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। बस थोड़ा सा अनुमान के लिए है ये, बस जो वीडियो है थोड़ा सा अनुमान है, आज उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ये है दोस्तों सवाल जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है एस्पायरेंट्स के मन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज के समय में दोस्तों यही है कि आपका सीईटी होगा या फिर एसएससी ही सिंपली जैसे प्री वगैरह कराती है वो कराएगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग थोड़े से पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट दोस्तों आपके पास यही है कि आपके पास अभी सीईटी को लेकर के कोई भी दोस्तों क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ना तो ऐसी कोई अभी से वेबसाइट बनाई गई है, ना ही कोई ऐसी ऑथेंटिकेट न्यूज़ है। जैसे कि आपने एक न्यूज़ देखी भी होगी जिसमें वो लिखा हुआ था कि अगले साल से होगा सीईटी, है ना। तो दोस्तों उस न्यूज़ में भी कुछ ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि जिससे पूरा जो है मतलब ऐसे प्रूव हो सके कि आपका सीईटी कराया जाएगा। वही बेसिक सी चीज़ें थी जो आज से 2 साल पहले भी सभी बच्चों को पता थी कि ये मतलब एसएससी आरआरबी और बैंकिंग वाला एग्ज़ाम का जो प्री है वो एक जैसा ही होगा। मतलब वही बेसिक सी चीज़ें थी, उसमें ऐसी कुछ प्रूफ वाली चीज़ें नहीं थी कि आपका सीईटी जो है नेक्स्ट ईयर से ही दोस्तों कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि सीईटी होगा या नहीं होगा, ना इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी वेबसाइट वगैरह बनाई गई है, अभी तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कराएगी इस एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, वही तो कराएगी ना उस एग्ज़ाम को। और वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट के गवर्नमेंट को कुछ भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी में कैंडिडेचर विड्रॉल का एक ऑप्शन के लिए हमने जो ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए थे वेटिंग लिस्ट के लिए। तो देखो वेटिंग लिस्ट, चलो ठीक है, वेटिंग लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन जो कैंडिडेचर विड्रॉल है उसमें एक छोटा सा पोर्टल ही तो बनाना पड़ता है ना। जैसे यूपीएससी वगैरह में तो वही चलता है ना, छोटा सा पोर्टल बनाने में एसएससी को इतना टाइम लग रहा है, गवर्नमेंट को इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो वेबसाइट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। और उस बातों को शायद 2 महीने होने वाले होंगे या हो भी गए हों उस ट्विटर कैंपेन को चले। तो वही बातें हैं कि अभी तक देखो दोस्तों कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है मिशन मोड। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 के अंदर जो है दोस्तों इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले मोदी जी ने बोला है कि सारी जो चीज़ें हैं वो सारी मिशन मोड में कराई है, जल्दी से जल्दी प्रोसेस को एक्सपीडाइट करिए। तो उस वजह से भी देखो नई चीज़ें लाने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। वो जो पुरानी चीज़ें जो रुकी हुई हैं उन्हीं को ही कंप्लीट कराना, और जैसे प्रोसेस चल रही है उसी प्रोसेस में ही कराते रहना। देखो तो उसी हिसाब से जो है मिशन मोड का असली जो मकसद है वो अचीव किया जा सकता है। क्योंकि ये सीईटी लाएंगे, अब सीईटी लाने के चक्कर में सिलेबस करो, फिर बहुत सारा सिस्टम होता है, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करो, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो मिशन मोड को चलाए रखने के लिए इलेक्शन तक तो देखो उम्मीद नहीं है कि आपका सीईटी जो है दोस्तों आए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दोस्तों 10 लाख जॉब। अब देखो मान लो सीईटी इन्होंने करा दिया, अगर सारी चीज़ें अगर सही से चलती हैं, मान लो सीईटी कराना ही है, तो सीईटी कराने के लिए भी मिनिमम अगर मैं मान के चलूँ तो आपका सीईटी फरवरी में कराया जाएगा। अगर अभी एकदम से ही नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दी जाती हैं तो आपका सीईटी दोस्तों फरवरी में कराया जाएगा। और अगले साल है दोस्तों इलेक्शन, है ना, फिर 2-3 महीने बाद क्या है, इलेक्शन है। तो उस वजह से 10 लाख का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सीईटी है वो केवल एक प्री है। सभी जो मेजर जो एजेंसीज हैं उनका प्री है, मेंस तो एजेंसी अपने अलग से ही कराएंगी ना, या नहीं, समझ रहे हो। तो ये भी एक बात है कि अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो जैसे चल रहा है वैसा चलने दो, है ना। एक डायलॉग भी है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, एक मूवी है, कमेंट करके बताना, देखते हैं कितनी मूवी देखी है आपने। नेक्स्ट है दोस्तों एसएससी जीडी 24 का नोटिफिकेशन एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में नोटिस में जो है निकाल दिया है। तो इससे थोड़ा सा ये भी आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर सीईटी आपका कराया जाता तो फिर इस एग्ज़ाम को एसएससी क्यों कराती, है ना। ये भी तो एक बात है ना। मान लिया कि जीडी में चलो एक ही पेपर था,
मान लिया कि जीडी में चलो दोस्तों एक ही पेपर था, लेकिन सीईटी के भी तो 3 लेवल अलग थे ना, एक 10th लेवल, एक 12th लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल, है ना। सीईटी के भी तो 3 लेवल अलग थे ना। खाली सीईटी के बेसिस पे भी तो निकाल सकते थे ना इसको जीडी को, लेकिन नहीं निकाला। तो इससे भी आप थोड़ा सा जो है दोस्तों आइडिया लगा सकते हैं कि एसएससी ही पेपर को कराएगा, है ना। है तो ये दोस्तों एक्सपेक्टेड ही, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एसएससी ही दोस्तों इस पेपर को कराएगा, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आपका जो सीजीएल 22 हुआ था, आपका जो अभी सीजीएल 22 हुआ था, जो एक ऐतिहासिक सीजीएल था एसएससी के इतिहास में, जिसमें लगभग 37,000 के आसपास दोस्तों वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। 37,000 के वैकेंसीज जो है दोस्तों आई थी। इसका दोस्तों आपने प्री वगैरह देखे ही होंगे। प्री जो है आपका दिसंबर के अंदर हुआ था, फिर आपका जो है उसके आंसर की रिजल्ट वगैरह फरवरी में आ गए थे। 9 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था, मेरे आज भी याद है। और इसका जो दोस्तों आपका पेपर कराया गया था वो मार्च में कराया गया था, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के मैं बताऊंगा आपको। मार्च में दोस्तों इसका मेंस का एग्ज़ाम किया गया था। मार्च में हुआ था दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है। अब मेंस के एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने बाद, है ना, आपका शायद 7 मार्च तक पेपर चला था। मेंस का पेपर आपका 7 मार्च तक चला था। और आपका जो अप्रैल के अंदर आपका जो है दोस्तों, अप्रैल के अंदर जो है सीजीएल 23 की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी। सीजीएल 23 वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपकी अप्रैल में आई थी। तो आप सीधा सीधा थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ से मार्च से और अप्रैल, मार्च से जो है अप्रैल, ठीक है। तो 1 महीना लिया नोटिफिकेशन को रिलीज़ करने में, है ना। तो ठीक उसी प्रकार देखो, आपके पास सीजीएल 23 की मेंस की डेट आ चुकी है। सीजीएल 23 की जो मेंस की जो डेट हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। और वो कब के हैं? अक्टूबर के अंदर है। अक्टूबर के अंदर है ना वो, 25, 26, 27 शायद, यही इन्हीं 3 डेट्स को है शायद, ठीक है। 25, 26, 27। तो थोड़ा सा आप यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगाएं तो 25, 26, 27 से नवंबर लास्ट जाएगा। लेकिन नवंबर लास्ट में नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि बीच में इससे बाद में जो है बहुत से एग्ज़ाम है। जैसे आपका 2 दिसंबर को शायद नोटिस आना है उसका, 2 या 22 दिसंबर के आसपास जीडी का नोटिफिकेशन आएगा। एक बार आप देख लेना उसमें नोटिस में मेरे पक्का ध्यान नहीं है। तो उसी से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ये नोटिफिकेशन जो दोस्तों आएगा, ये आपका दिसंबर मिड के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन जाएगा। और शायद जनवरी मिड तक जो है दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में, यानी कि दिसंबर मिड में जो है आपके नोटिस आने के चांसेस दोस्तों बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।